इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम आज से हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री है क्या? जो भी घटनाएं हमसे पहले हो चुकी हैं उन घटनाओं को हम जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? हिस्ट्री में करते हैं। तो एक प्रकार से हमसे पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको जानने या पढ़ने के लिए हम किस में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। घटनाओं को पढ़ने के लिए हम क्या हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री का जन्म मेनली हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। दोस्तों, हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का कई भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, यानी जो सबसे पहले प्रारंभ में शुरू हुआ कौन सा एज थी? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो था आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक। अगर तीसरे की बात करें तो वो था ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। हेरोडोटस ने जो मुख्यतः फोकस किया था वो किसके ऊपर किया था? ऐतिहासिक पर। किसके ऊपर किया था? ऐतिहासिक के ऊपर। जबकि अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक को भी कई भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक को भी कई भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक की बात करें हम तो जैसे प्राचीन, मध्य, प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक, यानी जब अंग्रेज आए। आधुनिक और विश्व। इसे चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। इन सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक। फिर पढ़ेंगे आधे ऐतिहासिक। ये दोनों तो सिर्फ 2 ही दिन के हैं, एक ही दिन के हैं। जबकि इसके बाद जो चलती रही थी ऐतिहासिक ही चलता रहता है इसके बाद। प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में मुख्यतः लिखित और मतलब सभ्य लोगों के जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं, यानी ये लोग अनपढ़ थे, ठीक है, ना ही यहाँ से पढ़ाई लिखाई से इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। ये लोग असभ्य थे। मुख्यतः जानवरों को मारकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे, जबकि ये उपयोग पत्थरों का करते थे। तो इसे मेनली अगर हम देखें तो इसे पत्थरों का उपयोग करते थे, इसमें पत्थरों का। तो इसलिए इसे पत्थरों का यानी पाषाण काल क्या कहा जाता है? पाषाण काल। इसे क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पत्थरों का उपयोग करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल को हम ये स्टोन एज कहते हैं। STONE, स्टोन एज। इसे स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन एज इसे कई भागों में बांटा गया है। इसे कई भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो यह पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण
हम बात करें इसकी तो इसे कहा जाता है नवपाषाण काल। अगर हम बात करें इसकी तो इसे कहा जाता है उत्तर पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल या फिर इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मेनली जो हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल में आदि मानव रहते थे। आदि मानव, आदि मानव का मोगली से अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। आदि मानव, मोगली, जंगल बुक, ठीक है। तो आदि मानव रहते थे जो क्या थे, आखेटक यानी शिकारी थे, आखेटक तथा खाना बदोश, और खाना की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक, क्या थे, खाना बदोश। तथा इन्होंने यहाँ पर एक मेन काम किया और वो था आग की खोज। पत्थर मार मार के क्या कर दी, आग की खोज। तो इन्होंने, ये आदि मानव थे, आखेटक थे, शिकारी थे और खाने की तलाश में रहते थे, और इन्होंने आग की खोज कर दी। किसकी, आग की, ठीक है। अगर इससे आगे हम चलें तो मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ये हथियार जो थे, इसमें बड़े हथियारों का उपयोग करते थे, और इसमें क्या कर दिया, छोटे हथियार, छोटे हथियार, छोटे हथियारों का ये उपयोग करने लगे। इनके छोटे हथियारों का। जबकि अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम मेनली हमारे हिंदू धर्म में जो 16 प्रकार के क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। 16, कितने, 16। तो उनमें से जो लास्ट होता है उसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, अंतिम संस्कार यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम ये करते थे, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की हम मुख्यतः बात करें तो नवपाषाण काल में क्या होता था, नवपाषाण काल में हम लोग बहुत विकास की ओर चल दिए, क्योंकि इन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। क्या, खेती, ठीक है, क्या कर दिया था, खेती करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। जबकि इन्होंने अपना एक निश्चित आवास, आवास का मतलब जैसे आजकल हम गांव और शहरों में रह रहे हैं, तो हमारे निश्चित रहने का एक आवास, रहने का एक स्थान है। तो इसलिए इन्होंने भी अपना एक रहने का स्थान बना लिया, आवास स्थान बना लिया इन लोगों ने भी। तो यानी खेती की आवास स्थान, इन्होंने पहिए का निर्माण किया। पहिया यानी जैसे आज के समय में हम वजन ढोने के लिए मोटर कारों का उपयोग करते हैं, किसी भी साधन का, व्हीकल का उपयोग करते हैं, उसलिए इन्होंने क्या, एक पहिए का उपयोग किया। इन्होंने कुत्ता पालना शुरू कर दिया, यानी एनिमल लवर आज से नहीं, बहुत पहले के समय से है। तो इन्होंने क्या, कुत्ता पालना शुरू कर दिया, कुत्ता पालना शुरू किया। और इन्होंने मनके का निर्माण किया, मटका, मटका, मटका यानी घड़ा, वो थ्रस्टी क्रॉ वाला, कंकड़ डालो पानी ऊपर आ गया, यानी इन्होंने मटके का निर्माण कर दिया, ठीक है। इससे आगे आगे ताम्र युगी, इसमें तांबे की खोज हुई थी मेनली, तांबे की, इसकी तांबे की, ठीक है। तो इसे उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी इसीलिए। तो इसका जो खोज करता है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, यानी 20 फुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, या याद रखने के लिए 20 फुट रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक से यहाँ के लोग असभ्य थे, यहाँ से कोई भी लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पत्थरों का उपयोग ज़्यादातर होता था, इसलिए इनको इसे पाषाण काल या फिर स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके कितने भागों में बांटा गया, तो इस 4 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता था क्योंकि उसमें तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में मुख्यतः जो ये थे, ये आदि मानव थे, आखेटक थे, खानाबदोश थे और इन्होंने आग की खोज कर ली थी। जो मेनली इनका मेन काम था वो आग का ही था। इन्होंने आग की खोज की। ठीक है, इन्होंने आग को बना लिया था। तो अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें इन्होंने छोटे हथियारों का उपयोग शुरू किया। छोटे हथियारों का उपयोग तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की तो इसमें इन्होंने खेती, आवास, कुत्ता, पहिया, मटका आदि का निर्माण कर लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं खेती की। खेती को आज से 7000 ईसा पूर्व पहले पाकिस्तान के सुलेमान प्लस किरदार पहाड़ के बीच सबसे पहली जो खेती हुई कहाँ हुई? पाकिस्तान में, आज से 7000 ईसा पूर्व पहले, और सुलेमान तथा किरदार पहाड़ों के बीच में। ठीक है, किस चीज की खेती की गई हुई इन्होंने? मुझे लगता है बम और आतंकवादी वाले होंगे। तो इन्होंने खेती की किसकी फसल का नाम था? गेहूं और जौ। गेहूं प्लस जौ। क्या गेहूं प्लस जौ की? क्या गेहूं है जौ की खेती इन्होंने प्रागैतिहासिक काल है जो इसमें लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। ये असभ्य प्रकार के लोग थे। यहाँ पर पत्थरों का उपयोग अधिक किया जाता था, इसीलिए इसे पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इसका जो खोज करता है, इसका जो जनक है, उसे रॉबर्ट ब्रूसफुट के नाम से जाना जाता है। क्या रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल की बात करें तो हम इसमें आदि मानव, आखेटक और खानाबदोश और आग की खोज इन लोगों ने कर ली थी। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम। हिंदू धर्म में 16 कार्यक्रम होते हैं, जिनमें से जो लास्टली होता है वो होता है अंतिम संस्कार। तो इन्होंने अंत्योष्टि कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल की बात करें तो उसमें इन्होंने खेती, मटका, पहिया, कुत्ता, आवास, निवास सब इन्होंने बना लिया। और खेती में की कब की और कहाँ की? पाकिस्तान में की, आज से 7000 ईसा पूर्व पहले की। गेहूं और जौ की और जो सुलेमान और किरदार नामक पहाड़ों के बीच में की। ठीक है, उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी। इसी में और आगे कुछ इसके स्रोत मिले हैं। कैसे? खेती के चित्रकारी। अगर हम इससे बात करें तो इसके कुछ स्रोत मिले हैं। कैसे स्रोत? खेती में किसके मिले? खेती में मिले इलाहाबाद में भी कहाँ? कोलडीबाह। इलाहाबाद के कहाँ? इलाहाबाद के कोलडीबाह में। इलाहाबाद के कोलडीबाह में क्या मिले हैं? चावल की खेती के स्रोत, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल की खेती के क्या बन गया इसका? चावल। इलाहाबाद के कोलडीबाह में चावल की खेती के साक्ष्य मिले। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की, MP, तो मध्य प्रदेश में क्या मिला है?
मध्य प्रदेश में। भीमबेटका, भीमबेटका के रायसेन जिले से, रायसेन जिले से, भीमबेटका के रायसेन जिले से, भीमबेटका के रायसेन जिले से किसके अवशेष मिले हैं? चित्रकारी के, चित्रकारी के अवशेष मिले। किससे मिले? चित्रकारी के। ये सभ्यता जो थी मुख्यतः ग्रामीण या देहाती, ग्रामीण या देहाती सभ्यता थी। ये इतनी विकसित सभ्यता नहीं थी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको कल।